मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को माँ नर्मदा जी की जन्मोत्सव के खूब खूब बधाइयाँ। आज इस वीडियो को आपको आखिरी समय तक देखना है ताकि हम आपको अमरकंटक से लेकर समुद्र तट तक जितने भी आश्रम हैं, इन आश्रमों के बारे में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। साधु संत ये जितने भी हैं, ये सब माँ नर्मदा जी की जयंती मना रहे हैं। तो इस विषय पे हम आपको बताने जा रहे हैं। जबकि माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए, प्राकट्य दिन मनाना चाहिए, अवतरण दिन मनाना चाहिए, पर होता कुछ अलग है वास्तविकता में। तो सर्वप्रथम हम आपको माँ नर्मदा जी के प्राकट्य दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। और माँ नर्मदा जी आज हमेशा की तरह, हर दिन की तरह एकदम खिली खिली सी आनंद हर्ष उल्लास के साथ दर्शन दे रही है। और अमरकंटक से लेकर समुद्र तट तक जितने भी घाट है, जितने भी आश्रम है, जितने गांव है, सभी घाट पे, गांवों में, आश्रमों में, सभी स्थानों पर आज माँ नर्मदा जी का पूजन किया जा रहा है। उनको धूप दीप, भोजन, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि बहुत ऐसे कर्म किए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा है आज का दिवस है। और आज का ये दिवस हम लोग माँ नर्मदा जी के तट पर इस प्रकार का जो उत्सव है वो बहुत ही आनंद पूर्वक मना रहे हैं। और ये समय जो है ये हम एकांत में मना रहे हैं और एकांत में ही मनाएंगे। क्यों? ताकि माँ नर्मदा जी हमें कुछ देना चाहती है, वो हमारे से कुछ वार्तालाप करना चाहती है, वो हमारे जीवन में बुद्धिदाता का आनंद देना चाहती है, बुद्धि देना चाह रही है। और जो भी लोग यहाँ माँ नर्मदा जी के पास में आते हैं वो बस बड़े बड़े साउंड स्पीकर, लाउड स्पीकर लगा के क्या क्या नृत्य, ये उत्सव मनाया जाता है। उत्सव इसी प्रकार का होता है, परंतु उसके साथ साथ में कुछ देर पहले शांत बैठो। उत्सव मनाने के तरीके होते हैं। आज उत्सव मनाने के जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं। बाह्य रंग यात्रा में लेके जाने वाले उत्सव हो गए हैं, जबकि उत्सव जो है वो अंतरंग यात्रा में ले जाने वाले होना चाहिए। उत्सव मनाओ फिर शांत हो जाओ, उसका आनंद लो, माँ नर्मदा जी के साथ जुड़ जाओ। वो क्या कहना चाहती है, वो क्या देना चाहती है, उसके आनंद में हमारा आनंद मिलाओ, हमारा आनंद उसका आनंद एक कराओ। ये फील किया जा सकता है। जैसे आपको किसी ने अगर ये डंडा लिया और दे मारा पीठ पे, तो मारने के बाद आपको पूछा गया कैसे है, कैसे लगा, तो वो जिसको मारा हुआ है वो फील कर सकता है वो दर्द क्या है। दर्द बता नहीं सकते, वो बताने की तो है ही नहीं जगह, वो बात बताने जैसी भी नहीं, तो फील करने की बात है। तो वैसे परमात्मा जो है, माँ नर्मदा जी जो है, ये फील करने की बात है, समझने की बात है, उसको हमें गहराई में जाने की बात है। तो जिसके चलते आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर एकांत मनाएंगे और साथ साथ में कन्या भोजन भी कराएंगे, साथ में कन्या पूजन भी कराएंगे, माँ नर्मदा जी का भी पूजन कराएंगे। फिर आगे चलते हुए अभी हम माँ नर्मदा जी के बारे में विशेष खासकर बताने जा रहे हैं। अमरकंटक से लेकर समुद्र तट तक माँ नर्मदा जी के तट पर बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बड़े बड़े साधु महापुरुष रहते हैं। तो इतने बड़े बड़े महापुरुष, साधु, संत सब है,
परंतु सभी जगह पे अमरकंठ से लेके समुद्र तट तक, उत्तर तट दक्षिण तट, ग्रामस्थों को तो हम समझ सकते हैं, अज्ञान है, परंतु जितने भी साधु संत हैं, महापुरुष हैं, विद्वान हैं, इन्होंने जागृति करना चाहिए कि ये हमारा चिंतन है, ये हमारा अज्ञान था। पिछले 2 साल पहले भी हम लोग जयंती शब्द यूज कर रहे थे, उसके बाद जन्म दिवस यूज करना शुरू कर दिया था, वो भी गलत है। जन्म तिथि, जन्म जिसका हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है, जबकि जिसका शुरू हुआ है उसका अंत निश्चित है। परंतु माँ नर्मदा जी कभी न मरने वाली नर्मदा, ये नर्मदा पुराण में जो कथाएं होती है, आज घाट घाट पे बैठ बैठ के कथाएं तो खूब चल रही है, सब बता रहे हैं बिल्कुल मंचों पे बैठ के, नर्मदा का कभी न मरने वाली नर्मदा। फिर नर्मदा जब जयंती उसकी मनाई जाती जो पैदा हुआ है, जो मरने वाला है, जिसका मरण निश्चित है। और जयंती शब्द भी जो ऐसा है कि जिनका शरीर छूट गया है उनकी जयंती मनाई जाती है। अभी किसी के घर में, परिवार में किसी का गुरु हो या माता पिता हो, कोई हो, उनको कहते हैं कि आपकी जयंती मनाएंगे, उनका जन्मोत्सव कहेंगे, जन्म दिवस कहेंगे, परंतु जयंती नहीं कहेंगे। तो जब माँ नर्मदा जी का कितना बड़ा अपमान किया जा रहा है जयंती बोलकर, ये हमारा चिंतन करीब करीब 3-4 दिन से चल रहा था, तब ये हमें ज्ञात हो गया। ऐसे करते करते जब हम लोग आज माँ नर्मदा जी का प्राकट्य दिवस पर आप सभी को यह संदेश जरूर देना चाह रहे हैं, माँ नर्मदा जी प्रकट हुई थी और माँ नर्मदा जी का प्रकट दिन अवतरित हुई थी, उसका अवतरण दिवस मनाया जाए, जबकि जयंती नहीं, जन्मोत्सव नहीं, जन्म दिवस नहीं, माँ नर्मदा जी का प्रकट दिन, माँ नर्मदा जी का अवतरण दिवस। अरे मरने वाले तो हम हैं, मरने वाली ये सृष्टि है, मरने वाला ये सब कुछ देह है, ये सब मरने वाला है। माँ नर्मदा जी कभी न मरने वाली नर्मदा जिसको कहा गया है, उसको हम लोग इस प्रकार के अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका अपमान नहीं करें, उसका अवमान नहीं करें, ये हमारे से आज सहा नहीं गया। तो आप सबको फिर से एक बार, पेपरों में भी छप रहा है जयंती शब्द, सभी जगह पे छप रहा है, बैनर लगे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं, क्या क्या किया नहीं जा रहा है। अरे जो कथा कर रहे हैं, काहे की कथा कर रहे हैं? नर्मदा जो कभी न मरने वाली, उसकी जयंती मना रहे हैं। बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज। ये बात कोई नहीं उठाएगा, ये मुद्दा कोई मीडिया नहीं उठाएगी। क्यों? टीआरपी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई देगा नहीं। और जबकि गलती तो यही है, जयंती मनाते किसकी है भाई? थोड़ा सोच लो, थोड़ा देख लो। सोचना नहीं है, जानना नहीं है, समझना नहीं है, वास्तविकता पे कहाँ जाओगे? सीधा मान लिया, कितनी बड़ी भूल है। ये भीड़ का हिस्सा नहीं तो क्या है? अमरकंटक से लेके, अमरकंठ से लेके समुद्र तट तक ये सिर्फ भीड़ ही तो है। उस भीड़ में कभी किसी के माइंड में, कभी किसी के मन में, कभी किसी के बुद्धि में इतना तक समझ नहीं आया। इतने सालों सालों से जयंती 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 शब्द उपयोग में लाया जा रहा है। जयंती किसकी होती है? सोचने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। देख लो, हमने तो निवेदन किया ही है आपसे, आप सबको हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं कि इस वीडियो को आप खुद तो सुन रहे हो, खुद तो देख रहे हो, परंतु इसकी जागृति करना बहुत जरूरी है। कम से कम 2 लोगों को तो भेजो, 2 लोगों को तो जागृत करो इस वीडियो को आगे भेज के, कि पता चले कि हम जयंती मना रहे हैं। माँ नर्मदा जिससे प्रेम है ना, प्रेम है तो भेजो, फिर आगे दिखाइए अपना प्रेम, व्यक्त करो प्रेम अपना। सही में अगर प्रेम हो ना,
तो 2 नहीं, 2000 नहीं, 2 लाखों लोगों तक पहुंचाने की सेवा करेंगे, ताकि माँ नर्मदा जी का अपमान नहीं सहा जाता। अरे घर में अपनी माँ का अपमान सह लेंगे, और जयंती मनाना है तो अपने घर में अपने माँ बाप हयात है उनकी जयंती मनाओ, फिर उनको बोलो तुम्हारी जयंती मनाए। ये अपमान किसी को सहा नहीं जाएगा ना ऐसा बोलने से। तो माँ नर्मदा जी का वास्तविकता में, सत्यता में अगर प्रेम अगर हो ना, तो जरूर ये लाखों लोगों तक भेजो, पहुंचाओ कि माँ नर्मदा जी की जयंती में अवतरण हुआ है, प्रकट हुआ है। इसके लिए वेद साक्षी है, इसके लिए बहुत साधु संत महापुरुष साक्षी है इस घटना को। तो इसके बारे में आप जागृति कर लीजिए। इस माँ नर्मदा जी का वर्णन भी हम ये है जबकि किसी और का, परंतु हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। आदि काल से रेवांचल में प्रचलित लोक कथाएं है। मैकल की घाटी कहती और कहती जलधाराएं, समुद्र मंथन से निकला था जब तीव्र विष का प्याला, पात्र सरल था तीक्ष्ण गरल था, उठती विष की ज्वाला, कालकुट के तीव्र प्रभाव देख भाग गए सब भय से, त्राही त्राही करते सब देव, व्यथा सुनाई मृत्युंजय से। शिव शंभु ने विषपान किया, नीलकंठ कहलाए, तीव्र उष्मा हलाहाल की शिव से भी सही न जाए। पिया हलाहल देव महादेव ने, सृष्टि का हर लिया सब संकट, उष्णित तन से स्वेद गिरा जहां कहलाया अमरकंठ। धन्य अमरकंठ की भूमि, धन्य अमरकंठ की भूमि, धन्य अमित वन संपदा, धन्य हो गिरिराज मैकल जिसकी पुत्री नर्मदा जी है, जिसकी पुत्री नर्मदा जी है। महाकाल स्वेद से जन्मी शिव कन्या सुरवाहिनी, हृदय प्रवेश की जीवन रेखा, रेवा मोक्ष दायिनी है। अमरकंठ से जन्म हुआ जब छोटी निर्मल धारा चली, मैकल राज की सुंदर कन्या बाल सखी गुलबकावली। एक सखी और थी नाम था जिसका जोहोली, जोहीला आदिवासी प्रवाहिनी, प्रिय सखी का पद मिला, साथ में दोनों थी से खेली, साथ में करती थी कलकल। एक जो थी शांत निर्मल, दूसरी थी मन से चंचल। गिरिराज के गिरि शिखर से सोन भी उत्पन्न हुए, देख नर्मदा जी का रूप मन ही मन प्रसन्न हुए। स्वर्ण सा रूप था उनका नाम सोनभद्र पड़ा, जिसका शिखर से जन्म हुआ था वह कहलाया सोनमुड़ा। नर्मदा का रचा स्वयंवर, आए दिग्गज महाबली, वर होगा वही सुयोग्य जो ले आए गुलबकावली। सोनभद्र ने दी परीक्षा, जीत लिया स्वयंवर, सौंदर्य सोन का स्वर्ण सा और भी गया निखर। सोनभद्र के वैभव पर जोहिला मोहित हुई, सोन के कर प्रणय निवेदन प्रेम से पोषित हुई। रेवा सोन का विवाह तय हुआ, परिणय आया मुहूर्त, परिणय का आया मुहूर्त। माँ रेवा की सखी जोहिला, सुंदर काया मन की धूर्त, खुद की ही बैठी मंडप में, खुद जा बैठी मंडप में, लेकर माँ रेवा का रूप। माँ रेवा से घात किया, अनभिज्ञ थे संत और भूप। जब रेवा का ज्ञात हुआ, तीव्र वे क्रोधित हुई, सोनभद्र का त्याग किया, जोहिला शापित हुई। सोनभद्र से होकर क्रोधित, करती हाहाकार चली। ऐसी कथा माँ नर्मदा नाथ में किस प्रकार धोखा हुआ, और उसकी जो सहेली थी वो सोनभद्र के साथ विवाह कर गई। माँ नर्मदा जी के साथ किस प्रकार का धोखा हुआ, और इसी स्थान से फिर माँ नर्मदा जी क्रोधित होकर फिर तुरड़ बिल्कुल मैकल पर्वत से जो निकली,
तेज तरार, किसी से भी वो उसका ताप सहा नहीं जा रहा है। इतना क्रोध, इतना तप्त, मानो समुद्र मंथन से जो निकला हुआ जहर था उससे भी कई गुना अधिक। इस प्रकार मां नर्मदा जी ये पहाड़ों को चीर चीर के बहने लग गई खूब तेजी से। सभी देवी देवता भी क्रोधित हो गए। अब क्या करे, अब क्या करे, त्राहिमाम त्राहिमाम सब जगह पे फैलने लग गया। आपने देखा कि मां नर्मदा जी ऐसे पहाड़ियों से आगे बढ़ने लग गई। फिर ये मां नर्मदा जी जो बह रही है, आप देख रहे हैं, ये मां नर्मदा जी आगे बढ़ने लग गए। तीव्र वेग से हुई प्रवाहित, पाहन पर करते घात चली। अपभ्रंश घाटी से निकली, रचते जल प्रपात चली। जंगल घाट पहाड़ से निकली, पहुंच गई डिंडोरी। पुण्य सलीला मां नर्मदा जी, जैसे मां शैल गौरी। पहुंच मंडला घाट किनारे, अपना स्वरूप विस्तार किया। जन जन को देकर जल अमृत, मां तुमने उपकार किया। जबालीपुरम आई नर्मदा, प्रपात धुआंधार हुआ। संगम मरमरी घाटियों का श्रेष्ठतम श्रृंगार हुआ। सतपुड़ा की शक्ति हो तुम, विंध्या का वरदान भी। पाप का तुम नाश करती हो कल्याण। मत्स्य पुराण में है वर्णन, दर्शन से कटते हैं पाप। मालवा की उर्वर भूमि, सब आपका है प्रताप। स्कंद पुराण रेवा खंड में वेद व्यास ने गुणगान किया। ओंकारेश्वर में पहुंची मैया, शिव ने स्वयं प्रणाम किया। ऐसा ये ओंकारेश्वर स्थित भगवान महादेव जी का हम पूजन करते हैं। आज ओंकारेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। वहां पर भी बड़ा उत्सव चल रहा है ओंकारेश्वर में। कितना अद्भुत है ये मां नर्मदा जी। फिर हम अभी ओंकारेश्वर से भी आगे बढ़ेंगे। अभी जो मां नर्मदा जी, इस प्रकार मां नर्मदा जी अमरकंठ से लेकर ओंकारेश्वर तक तो आ ही गई है। अब वहां से लेके यहाँ तक भी लोग मां नर्मदा जी का उत्सव प्रकट दिन का मना रहे, अवतरण दिवस मना रहे हैं। परंतु बदले में मैया को दे क्या रहे हैं? घाट घाट पर आकर जो पत्तलें होती है भोजन की, जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं, जो डिस्पोजल कटोरियाँ होती है, दोने कहते हैं उसको, साथ साथ में खाएंगे पिएंगे उसी मैया के तट पर ही लघु शंका दीर्घ शंका करके उसी को और गंदा करके और फिर चले जा रहे हैं। माँ है ना वो, माँ जिसको माँ कहते हैं, ये माँ का हृदय है जो माँ ये सब सह रही है। देख लो आप इस माँ को, कितना यहाँ पे ये कोई है नहीं ना आसपास में। देखो उस तरफ भी कोई नहीं है, इस तरफ भी कोई नहीं है। तो माँ कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी सी है, कितना सुंदरता है, जिस सुंदरता को हमने बिल्कुल खराब कर रखा है। माँ नर्मदा जी का उत्तर दक्षिण तट, ये उत्सव मनाने के नाम पे हम आए हैं यहाँ पे। ये हमारा प्रेम है, ये हमारा माँ नर्मदा जी के प्रति का भाव है। इस प्रकार माँ नर्मदा जी ओंकारेश्वर तक तो आई है। अब ओंकारेश्वर से आगे तेरा हर एक कंकर शंकर पाहनशाली राम है। होने पवित्र पावनी गंगा करती तेरा ही स्नान है। पुण्य पावन घाट तेरा रहते हैं जहाँ ऋषि मुनि। तेरी परिक्रमा करते पूरी और रमाते हैं धुनी। नीलकंठ की दैव कन्या पीता सम पाई गरल। जीवन पर्यंत रही कुंवारी, दी पीता की और चल। तीव्र वाहिनी मोक्षदायिनी, भृगु कच्छ में क्लांत हुई। समुद्र देव ने अंक भर लिया, माँ रेवा तब शांत हुई। भृगु कच्छ के किनारे सागर में जल लय हुआ। सोमनाथ की नेह दृष्टि पाई, बूंद बूंद
शिवमय हुआ, ऐसी हमारी माई रेवा माई है। कितनी सुंदर हमारी रेवा माई है। वास्तविकता में जो लोग माँ नर्मदा जी के तट पर आज पहुँचे हुए हैं ना, उन सब से हम हाथ जोड़ जोड़ के नम्र विनंती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब इस प्रकार माँ नर्मदा जी का उत्तर तट, दक्षिण तट, उसको आप बिल्कुल भी गंदा मत करो। स्वच्छ, पावन, सुंदर। हम अगर अवतरण दिवस, प्रकट दिन अगर मनाने के लिए आए हैं, वास्तविकता में माँ नर्मदा जी से अगर प्रेम होना, वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, खुद ही खुद का चिंतन करना कि मेरा सही में माँ नर्मदा जी के प्रति प्रेम है क्या। अगर है तो माँ नर्मदा जी के तट पर इस प्रकार की गंदगी कोई नहीं करेगा, और जिसका नहीं है वो आपको आंखों से दिखेगा, आपको उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, ताकि हम किसी को सिखा नहीं रहे हैं। ये हमारा खुद का जो है वो अनुभव आज हमने इस वीडियो के द्वारा प्रसारित किया है। तो इसी प्रकार जो इसको देख रहे हैं ना, जिसकी इच्छा है ना, जिसका माँ नर्मदा जी के प्रति प्रेम है ना, तो वो जरूर इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेगा। कभी माँ नर्मदा जी का जो इतना सुंदर श्रृंगार है वो कभी बिगाड़ेगा नहीं। और जो बिगाड़ने वाला वो होता है, देखिए अपनी माँ, बहन, पत्नी बड़ी श्रृंगार करते हुए किसी एकाध अच्छे बड़े फंक्शन में, त्योहार में जा रही हो, और कोई आके रोड से चलते समय जोर से गाड़ी चला रहा है और गाड़ी के नीचे बहुत सारा गंदा पानी है और वो पानी उसके ऊपर उड़ जाए, कितना कैसा गुस्सा आता होगा। ओ नहीं सहा जाता ना। अरे ये अपनी माँ है, उस माँ के ऊपर इतना गंदगी फैलाई जा रही है, इतना गाँव का गंदा पानी उसमें छोड़ा जा रहा है, वो कैसे सह सकते हो। यही प्रेम है, यही प्रेम है माँ के प्रति, यही भाव है माँ नर्मदा जी के प्रति। इसीलिए आए हो आज माँ नर्मदा जी के तट पर। प्रेम अगर होता ना, ये सब नहीं करते। अब कई इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, ताकि सच हमेशा कड़वा होता है। गंदगी करनी है ना, इसलिए प्रश्न उठाएंगे, जरूर इस वीडियो के ऊपर भी प्रश्न उठाएंगे। सत्य हमेशा कड़वा होता है, हजम नहीं होगा। घी सबको हजम नहीं होता है, दूध से बनाया हुआ खोवा है ना, सबको हजम नहीं होता। हाँ, 2 चम्मच भी खिलाए ना तो भी हजम नहीं होता है तो वो पचाना क्या जानेंगे। उत्सव तो बड़े धूमधाम से मनाओ, इतने धूमधाम से उत्सव मनाओ, परंतु जाते समय वो गंदगी भी तो साफ करते चले जाओ, साफ सुथरा बनाओ। जब पहले आए थे उस समय जितना गंदा था, उससे भी गंदा करके और जा रहे हो, परंतु जब आए हो तो जितना सफाई की है उससे 10 गुना सफाई करके फिर चले जाओ, तब तो हम कहे माँ नर्मदा जी का प्रेम है। वर फिर देख ही रहे हैं, 8 दिन 10 दिन महीना भर से लगे हुए हैं। सामने कुछ घाट दिख रहा है हमें, जिसको कलर किया हुआ है, साफ सफाई किया हुआ है, महीनों से लगे हुए हैं। अरे महीनों से क्यों लगना पड़ रहा है, ताकि साल भर तो गंदा किया इसलिए महीनों से लगा पड़े हुए हैं। पर जितना स्वच्छता अभी दिख रही है ना, इससे कई गुना साफ सुथरा स्वच्छता अगर हम सब मिल के यहाँ आके करके चले जाए ना, अच्छा होगा। स्वच्छता तो वो करते हैं जिनको बड़ा उत्सव मनाना है, संस्थाएं, समितियां ये करती है, और हम लोग वहां आके गंदगी करके चले जाते हैं। परंतु अगर हम वहां आए हैं तो वास्तविकता में अगर हमारा साफ सुथरा करते हुए अगर हम जा रहे हैं ना, तो यही माँ नर्मदा जी हमारे जीवन में हमारा जीवन साफ सुथरा बना देगी। यही माँ नर्मदा जी हमारा जीवन उन्नत बनाएगी। पर हम यहाँ आकर भी माँ नर्मदा जी को हम जितना साफ सुथरा किया गया था, जितना रंग रंगोटी कराई गई थी, जितना उत्सव मनाने के लिए लाइटिंग कराई गई थी, क्या क्या नहीं किया होगा।
क्या वर्णन करें हम शब्दों में। जिस वर्णन से माँ खुश होगी, ये माँ के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे लिए कर रहे हैं। ये कलर लिपापोती करने से माँ को क्या खुशी होगी? माँ को तो दुख दे के जा रहे हैं वो यहाँ आके। ये तो हमने हमारे लिए किया। क्यों? यहाँ आके भंडारा करना है, यहाँ हमारे 4 लोगों को बुलाना है, यहाँ हमारा नाम होना चाहिए, ये पेट भरना चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं। दुकानें लगाइए ना, माँ के नाम की दुकानें हैं, और क्या है। सच है पर कड़वा है। प्रश्न उठ रहा है ना? हाँ, जरूर उठेगा, क्यों ना उठेगा। थोड़ा बहुत इसका भी एहसास कर लीजिए, अनुभव कर लीजिए। अरे जब चॉकलेट खा लेते हो ना, तो चॉकलेट का कागज भी हम हमारे जेब में रखना नहीं चाहते 1 सेकंड के लिए। फाड़ के उसके अंदर का चॉकलेट जब बाहर निकालते तो कागज हमारे लिए गंदा हो जाता है। उस चॉकलेट को हमने 8 दिन जेब में लेके घूम रहे थे, जबकि उसकी इतनी वैल्यू थी। जब उसके अंदर का क्या चॉकलेट निकल गया, उस कागज कचरा बन गया हमारे लिए। अरे वो माँ है। माँ कह रहे हैं ना उसको, कि नहीं कह रहे? कह रहे हो ना माँ। कितना गंदगी फैला के रखी देखो। और आज जो माँ नर्मदा जी के तट पर उत्सव मना रहे हैं ना, प्रकट दिन, अवतरण दिन जो मना रहे हैं ना, यही पान मसाला खा खा के थूक के जा रहे हैं। इसके वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ये माँ नर्मदा जी के तट पर किनारे पे ये हाल करके जा रहे हैं, गंदगी करके जा रहे हैं। नालत है ऐसे गंदे कुत्तों को जो ऐसे गंदगी कर रहे हैं, जो पान मसाला खा के माँ नर्मदा जी के पास में थूक कर चले जा रहे हैं। इनका जीवन भी नरक की यातना भुगतना पड़े इनको तो, जो इस प्रकार पान मसाला खा के माँ नर्मदा जी के तट पर थूक के जा रहे हैं। खुद का मुंह तो गंदगी का गंदा नाला तो बना दिया है। दांत छिपाते हैं लोगों के बीच में जाने के बाद। क्यों? अरे दांतों का रंग दिखना नहीं चाहिए। काला पड़ गया ना, सड़ गया ना, इच्छा नहीं ना दिखाने की, शर्म आती है। अरे शर्म तो उसके लिए करो, माँ के किनारे आके ये कर रहे हैं। खाना है अपना, स्वतंत्रता है, खाओ पियो जितना खाना है। 24 घंटे पान मसाला मुंह में रखो, पर थूकने के लिए दूर चले जाओ। काहे माँ नर्मदा जी का घाट घाट गंदा कर रहे हो? देखिए आज ओंकारेश्वर का गोमुख घाट, जिसके ऊपर आज सभी परिक्रमा वासियों के तो टाल किए जा रहे हैं, उसी में वो बाल डाले जा रहे हैं। परिक्रमा के लिए शुरू करना है, परिक्रमा उठानी है, और परिक्रमा उठाने से पूर्व ही बोला जाता है ये लो शैम्पू का पैकेट और जाओ मैया में पानी लगाओ, शैम्पू से भिगा के आ जाओ। और मुंह उठा के परिक्रमा के लिए निकले हैं और मुंह उठा के चल देते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म थोड़ी तो, ऐसे गंदे कृत्य करने के लिए है। लाखों परिक्रमावासी चल रहे परिक्रमा में, कभी सोचा इस बात पे? थोड़ी भी शर्म तक नहीं आई उस दिन हमें कि हम मां नर्मदा जी में जाके हमारे बाल, हमारा शैम्पू, हम उसको गंदा करने लगे हुए। थोड़ी भी शर्म नहीं आई, तनिक भी। ये प्रेम भाव है? हद हो गई इस बात से तो। क्षमा करना, गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को तो। गुस्सा हमारा नहीं करो, गुस्सा कर्मों का करो। गुस्सा ऐसे कर्म को करो जिस कर्म पे आज बोला जा रहा है। कितनी गंदगी फैलाओगे? यही जल गांव के लोग पीते हैं, यही जल अभी देश विदेश में जाने की बात चल रही है। यही देश राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह जा रहा है। अरे उसको देवता स्वरूप माना जा रहा है, पूजा जा रहा है, जिसका स्थान देवताओं से भी बढ़कर है। उस पे गंदगी मत फैलाओ। प्रार्थना करते हैं हम, हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से, मत करो। माँ के साथ खिलवाड़ मत करो। जिस शरीर के माँ के लिए अगर 2-4 गालियां दी जाए तो कितनी गंदी लग जाती है। वो तो शरीर की माँ है, ये हमारी आत्मा की माँ है। और इस आत्मा के माँ के लिए अगर हम इस प्रकार का बर्तन करेंगे तो तुम्हारे माँ बहनों के लिए अगर कोई गालियां देता है तो क्यों आपको इतनी लगती है?
जितनी उसके लिए लगती है ना, उतना इस माँ के लिए जिस दिन लगना शुरू होगा ना, उस दिन समझ जाना आपके जीवन में आपका उन्नति का काल शुरू हो गया। अब हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, ताकि हमें भी तो कुछ साधना उपासना है। आप सबको हम माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं, जो भी इस श्रीधाम आश्रम से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर ऐसी सेवा में सहयोगी होकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सब के लिए हम माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में उनका यश, उनकी कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन, धान्य, ऐश्वर्य में वृद्धि हो और दिनों दिन उनकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़े। ऐसी हम आज माँ नर्मदा जी के प्रकट दिन, अवतरण दिवस के दिन हम प्रार्थना करते हैं। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।